इंक के बैरल लूटकर तेजी से वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन इतने सब के बीच पहली बार पेंटर का ऐसा हिंसक रूप देखकर ली के अंदर रूह कांप जाती है। अब तक डरते डरते जाली नोट तो बना रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे खून खराबे में भी शामिल होना पड़ेगा। पर अब वो एक ऐसे दलदल में फंस चुका था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इधर मोर इफेक्ट वाली इंक लाने के बाद वे उसे प्रिंटर में लगाकर दोबारा नोट छापना शुरू करते हैं और अब जो नोट बाहर निकलते हैं उन हर एक नोट में असली नोट की तरह ही कलर चेंजिंग इफेक्ट दिखाई देता है। ये नजारा देखकर पूरी टीम खुशी से उछलने लगती है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बना लिया था जिसे असली नोट से अलग करना नामुमकिन था। लेकिन ली अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा था। वह पेंटर से पूछता है कि जब यह इंक खत्म हो जाएगी तो क्या फिर से लोगों को मारकर इंक लानी होगी? इससे बेहतर है कि मैं खुद यह इंक बनाने की कोशिश करके देखूं। लेकिन पेंटर उसकी बात सुनकर उसे जोर से झिड़क देता है और चुप करा देता है। अब पेंटर के ऑर्डर पर उसके लोग सूटकेस में भरकर जाली नोट अलग अलग देशों में स्मगल करना शुरू कर देते हैं। इस तरह उनका जाली नोटों का साम्राज्य दिनों दिन बढ़ता जाता है। लेकिन पुलिस को पहले ही उनकी हरकतों की भनक लग चुकी है। विंग नाम के एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर को इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी जाती है। यह विंग इंस्पेक्टर हो के साथ मिलकर पेंटर की गैंग की मूवमेंट को फॉलो करना शुरू करता है। फिर एक खरीदार का भेस बदलकर वे सीधे गैंग के मेंबर्स से मिलने जाते हैं। यहाँ पेंटर के लोग समंदर के बीच एक नाव पर पार्टी कर रहे थे। हालांकि पेंटर और ली वहाँ मौजूद नहीं थे। विंग वहाँ से सब कुछ ऑब्जर्व करता है और फिर निकल जाता है। लेकिन पेंटर का असली खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। पेंटर जनरल नाम के अपने एक पुराने क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स करता है। अगले दिन वह ली को साथ लेकर जनरल के घर की तरफ रवाना होता है। रास्ते में ली पेंटर को एक इम्पोर्टेंट बात बताता है। वह कहता है कि उसे एक खास किस्म के कारपेंटर के बारे में पता है जिससे मोर इफेक्ट पैदा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस इंक से डॉलर बिल पर दो अलग अलग एंगल से दो रंगों का इफेक्ट लाया जा सकेगा और इसके लिए किसी को मारना नहीं पड़ेगा। पेंटर उसका यह आइडिया सुनकर काफी खुश होता है और वादा करता है कि वह ली के नाम पर एक रिजॉर्ट खरीद कर देगा, जहां वह युवान के साथ अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकेगा। लेकिन तभी पेंटर अचानक ली के हाथ में एक बम का रिमोट थमा देता है और कहता है कि मेरे इशारे पर ही तुम्हें यह बटन दबाना होगा। इधर जनरल के घर पहुंचने के बाद मीटिंग नॉर्मल तरीके